हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एफटीटी क्लासेस और मैं हूं आप सभी का उज्जवल भैया, जो कि आपको पढ़ाते हैं साइंस। और आज हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन पार्ट 4। तो अब हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है और आप सभी के लिए हमने एक वायरलेस नहीं, वायर वाला माइक खरीद लिया है, क्योंकि आवाज़ आप लोग बोल रहे थे कुछ ज़्यादा ही इको है रूम में, इसीलिए हमने माइक वगैरह बाय कर लिया। तो अब देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है क्या। दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्स। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसा कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, विच ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व नॉन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिस रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानेंगे। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर जनरली इन सिंगल सेल, यूनिट सेल और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म। ये जो रिप्रोडक्शन है वो जनरली होता है सिंगल सेल, जैसे अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। उसमें हो सकता है यूनिट सेल, यानी यूनिट का मतलब एक, कोई एक ही जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है उसमें होगा। स्ट्रक्चर्ड सेल, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कोई एक छोटा सा सेल टाइप का स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेकंड पॉइंट इज दैट आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म जस्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन होने के बाद, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होने के बाद जो फॉर्मेशन होगा न्यू ऑर्गेनिज्म का, वो एक तरीके से कॉपी होगा उस पेरेंट का। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है। इसका अगर हम लोग इसका हम जानते हैं इसमें सेल डिवीजन होता है। इसको अगर ऐसा हम लोग करेंगे, ऐसा होता है ये इसका न्यूक्लियस ऐसे दो भाग में फिर बट जाता है। तो ये एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स का। इस एग्जाम्पल के आधार पे हम समझ सकते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म है वो जस्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल है अमीबा और हाइड्रा। अमीबा जैसे हमने आपको बताया, और हाइड्रा एक सिंगल सेल प्लांट टाइप का, आप भी याद पढ़ सकते हैं, सिंगल सेल प्लांट टाइप का होता है। वो प्लांट्स में पाया जाता है और भी सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो चलिए इसके आगे जो अब हमें पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन अमीबा है। तो अभी अमीबा हमने एग्जांपल दिया है, अब रिप्रोडक्शन इन अमीबा पढ़ते हैं कैसे होता है। तो उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए पहले इसको इरेज कर लें। तो दोस्तों अब हमें पढ़ना है बाइनरी फ्यूजन। चलो, तो दोस्तों अब हमें जो बाइनरी फ्यूजन पढ़ना है, देखते हैं इसमें बाइनरी फ्यूजन में है क्या। इन बाइनरी फ्यूजन द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, ये कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा था, उसके लिए सॉरी। तो चलिए अपना पढ़ते हैं जो भी है। बाइनरी फ्यूजन हमने पढ़ना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो देखते हैं इसमें है क्या। इन बाइनरी फ्यूजन द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें होता क्या है कि जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म होता है, जो प्रेजेंट नहीं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, सॉरी, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे यहाँ पे हमने दिखा रखा है, जो ये है पेरेंट सेल अमीबा, ठीक। ये स्प्लिट्स हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, यानी ये डिवाइड हो जाता है, ये टूट जाता है बीच में से दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। और उसी मेथड को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। इन बाइनरी फ्यूजन द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड टू फॉर्म द टू न्यू ऑर्गेनिज्म इट्स कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। तो इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अमीबा। अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फ्यूजन। और देखते हैं ये होता कैसे है इसमें अमीबा में। तो अमीबा पहला ये है, ये अमीबा का पेरेंट सेल, ठीक। और अमीबा में हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, ऐसा हम जानते हैं, हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, पेरेंट सेल है, ये अमीबा है ये। तो ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, ये अमीबा में जो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। जो अमीबा में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो बीच में ये बड़ा सा होल टाइप का है, सर्कल टाइप का है,
इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और हमने पढ़ रखा है न्यूक्लियस में ही होता है डीएनए, सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, सॉरी, न्यूक्लियस में ही होता है वो डीएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह सब न्यूक्लियस में होता है। कैरेक्टर ट्रांसफरिंग चीज़ होता है ये। और देखते हैं ये स्टेज ए है जिसमें पेरेंट सेल है अमीबा का। स्टेज बी, जब ये अमीबा जो है डिवाइड होने स्टार्ट हो गया, स्टेज बी में ऐसा होता है, ये वही अमीबा है, ये वाला यही अमीबा है, लेकिन ये अपना न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर रहा है। न्यूक्लियस डिवाइडिंग, न्यूक्लियस इसलिए डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये दो अलग अलग अमीबा सेल में बंटकर अपना न्यूक्लियस, मान लीजिए ये जो देखिए, अगर इसमें और स्टेज है, यहाँ पे देखिए, पहले आपको दिखाते हैं। ये स्टेज ए है जिसमें पेरेंट सेल है अमीबा का। स्टेज बी है जिसमें न्यूक्लियस डिवीजन हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि ये अब अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन में आ रहा है, ठीक है, ये अपना बाइनरी फिजन कर रहा है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और स्टेज सी आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लेकिन अमीबा वही एक ही है, यही एक अमीबा है, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, जो एक ही अमीबा है ये अमीबा यही वाला अमीबा है, लेकिन उसमें डिवाइड हो चुका है न्यूक्लियस। जो कि पहले न्यूक्लियस ऐसा था, उसके बाद डिवाइड होने के बाद मतलब डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बीच में तो ऐसा हमें दिख सकता है न्यूक्लियस डिवाइड होने पे, और उसके बाद न्यूक्लियस डिवीजन के बाद न्यूक्लियस ऐसा दिखेगा अमीबा में। उसके बाद यहाँ पे स्टेज सी हो गया। स्टेज डी देखते हैं, स्टेज डी में लिखा है साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। ये जो साइटोप्लाज्म था, यहाँ पे हमने देखा ये वाला फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका साइटोप्लाज्म, यानी एक तरीके का इसका जो बॉडी है वो अब डिवाइड हो रहा है। तो इसमें देख सकते हैं स्टेज डी में जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है, न्यूक्लियस यहाँ और यहाँ आ गया है। इसका साइटोप्लाज्म यहाँ पे पहले यहाँ ऐसा था जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं स्टेज ई, जिसमें हो क्या रहा है कि दो अलग अलग अमीबा बनना नहीं, बन चुके हैं। तो इसमें देखिए स्टेज बी, ये दोनों 2 स्मॉलर अमीबा प्रोड्यूस्ड, यानी इसमें लिखा है कि 2 स्मॉलर अमीबा जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए हैं। इसको थोड़ा माइक नीचे कर लेते हैं। 2 स्मॉलर अमीबा प्रोड्यूस हो चुके हैं, और उस अमीबा को हम बोलेंगे 2 डॉटर सेल्स, यानी 2 डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा हम बोल सकते हैं। तो अभी के लिए इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं अपने आगे, जो कि हमें पढ़ना है बडिंग पढ़ना है। तो अभी इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं बडिंग की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हमें पढ़ना है वर्डिंग प्रोसेस, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके के प्रोसेस होते थे। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन और ये सेकंड बर्डिंग। तो देखते हैं बर्डिंग होता क्या है और किस किस चीज़ में होता है बर्डिंग। देखिए, तो बर्डिंग, इन दिस अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट अ बर्ड। इसमें होता क्या है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट, ठीक है, एक पेरेंट का बॉडी में से स्मॉल पार्ट यानी छोटा पार्ट, इस बर्डिंग में होता क्या है, एक पेरेंट के बॉडी में से छोटा सा पार्ट ग्रो होता है बाहर की तरफ, उसको हम लोग बर्ड कहते हैं। विच देन डी अटैच, जो कि बाद में डी अटैच हो जाता है उस पेरेंट के बॉडी से, वो बर्ड डी अटैच हो जाता है एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और एक नया ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में बाहर आता है। तो जैसा कि इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, आपको शुरू से बताते हैं सब कुछ। मान लीजिए ये एक बर्ड है, ठीक, ये एक पेरेंट हाइड्रा है, ये पेरेंट है, पेरेंट हाइड्रा, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड निकला इसका, ऐसा ही मान लीजिए ये बर्ड है, ये पेरेंट हाइड्रा है और इसका एक छोटा सा बर्ड निकला। और उसके बाद देखेंगे कि ये बर्ड जो है ये बड़ा होते जा रहा है, ऐसा ये बर्ड ऐसे बड़ा होता गया और इतना बड़ा ये बर्ड बन चुका है। ये बर्ड बड़ा होते होते ये इतना बड़ा बर्ड बन चुका है, ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या होता है, ये जो बर्ड इतना बड़ा बना है वो इस पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाता है। ये कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाता है, ये छोटा हाइड्रा स्मॉल हाइड्रा फॉर्म कर देता है। ये पेरेंट हो गया और ये इसका स्मॉल हाइड्रा हो गया। तो यही था बर्डिंग में कि एक पेरेंट बॉडी से छोटा सा उसका पार्ट ग्रो होगा बाहर की तरफ और उसको हम बर्ड कहेंगे, और वो कुछ देर के बाद डी अटैच हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा।
तो फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल जो है हाइड्रा, स्पंज एटसेट्रा, इसके एग्जांपल हो सकते हैं हाइड्रा, स्पंज और भी बहुत सारे एग्जांपल है इसके। तो अभी देखते हैं इन हाइड्रा, हाइड्रा में बर्डिंग होता कैसे है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रा का वो डायग्राम वगैरह बना दिया है। इन हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा, ठीक है, स्टेज ए, यानी ये ए स्टेज है और ये एक हाइड्रा है जो कि पेरेंट है, यानी पेरेंट हाइड्रा है, और ये पेरेंट हाइड्रा है। और ये जो पेरेंट हाइड्रा है वो अपने बर्डिंग के प्रोसेस में आ चुका है, यानी अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है फर्स्ट स्टेज में, ये ए है जो कि पेरेंट हाइड्रा ऐसा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी करेगा तो स्टेज बी देखिए यहाँ पे आ गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी करेगा तो यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड टाइप का बन जाता है। देखिए यहाँ पे बर्ड नहीं था, यहाँ पे ये बर्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला बर्ड फॉर्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बर्ड इज फॉर्म्ड, यहाँ पे ये है कि बर्ड जो बन चुका है, बर्ड इज फॉर्म्ड। अब देखते हैं स्टेज सी। स्टेज सी में क्या है कि ये जो बर्ड था, ये वाला जो बर्ड है, ये वाला यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। ये वाला बर्ड देख सकते हैं आप, यहाँ पे बड़ा हो गया है और इसमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ गए। जैसे यहाँ इसके टॉप पे देखिए, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे ये है, ये वाला जो पार्ट है इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ चुका है। तो इसको हम लोग न्यू हाइड्रा के नाम, न्यू हाइड्रा बोलेंगे। और स्टेज जो डी है, स्टेज डी, ठीक है, स्टेज डी में देखिए पेरेंट हाइड्रा अलग हो गया है और जो न्यू हाइड्रा है वो अलग हो गया है, ठीक है। ये जो बेबी हाइड्रा है ये भी अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है, और पेरेंट हाइड्रा से मतलब ये सेपरेट हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए। न्यू हाइड्रा सेपरेट्स, जो न्यू हाइड्रा इसमें बना है वो सेपरेट हो गया है। तो बर्डिंग में बस यही था कि एक पेरेंट बॉडी से उस पेरेंट बॉडी का कोई पार्ट थोड़ा सा ग्रो होगा बाहर की तरफ, और उस ग्रोनेस को हम बोलेंगे बर्ड, और उसके बाद वो जो बर्ड ग्रो हुआ है वो उस पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बर्डिंग, बस बर्डिंग तक था। अब पढ़ना है हमें क्लोनिंग। क्लोनिंग में आपको देखते हैं आगे, जो पढ़ाना है पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमें पढ़ना है क्लोनिंग, जो कि इस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है ये। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्लोनिंग में है क्या। It is the production of an exact copy of an animal by means of asexual reproduction. It is the production of an exact copy of an animal by the means of asexual reproduction. ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस क्लोनिंग, ये ऐसा एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट निकलता है वो एन एग्जैक्ट कॉपी होता है ऑफ एन एनिमल बाय, हाँ देखिए इसमें लिखा बस ये है, जो क्लोनिंग प्रोसेस है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है जिसमें जो प्रोडक्शन होता है, जो यानी जो बेबी निकल रहा है वो एन एग्जैक्ट कॉपी होता है उस एनिमल का, जिस एनिमल से जो बेबी निकल रहा है उस एनिमल का वो एग्जैक्ट कॉपी होता है क्लोनिंग, ठीक है। Second point is that an animal which is the animal which is genetically identical its parent is called a clone. इस पॉइंट में ये लिखा है an animal which is genetically identical its parent is called a clone। जो ये इस पॉइंट में ये लिखा है कि जो एनिमल है जो बना है, यानी जेनेटिकली, यानी जो बना है, जो प्रोड्यूस हुआ है एनिमल, वो पता कैसे चलता है, मतलब ये इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि जो एनिमल बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल इट्स पेरेंट, यानी थोड़ा बहुत जो है, मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडेंटिकल, यानी थोड़ा बहुत अपने पेरेंट जैसा लुक हो सकता है उसका, तो उसको कहते हैं क्लोन। यानी जो एनिमल प्रोड्यूस हुआ है इस क्लोनिंग प्रोसेस से
उसको हम क्लोन कहते हैं। यहाँ पे बस यही लिखा है, आपको हम समझा नहीं पा रहे थे तो उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन इस पॉइंट पे ये लिखा है जो इस क्लोनिंग प्रोसेस से जो एनिमल ये बना है उसको हम क्लोन कहते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है द क्लोनिंग इज एन एनिमल इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ये क्लोनिंग होता कैसे है? द क्लोनिंग इज एन एनिमल, जो क्लोनिंग है यानी जो एनिमल क्लोन बना है वो एक एनिमल है, इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। यानी जो क्लोन बना है वो बना कैसे है? इसमें लिखा है जो क्लोन बना है वो ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के ट्रांसफर से ऑफ ए सेल, या सेल एक सेल के न्यूक्लियस के ट्रांसफर से बना होता है एक क्लोन। ठीक है, न्यूक्लियस के ट्रांसफर से बना होता है एक क्लोन। इस वही चीज इसमें लिखा है क्लोनिंग इज एन एनिमल, यानी जो क्लोन है वो एक एनिमल है विच इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, जो कि डन हो पाया है, जो कि बन पाया है ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, यानी जो कि बन पाया है एक सेल के न्यूक्लियस ट्रांसफर से। फोर्थ पॉइंट है द फर्स्ट क्लोन शिप वाज डॉली, यानी इसमें लिखा है जो फर्स्ट क्लोन शिप थी, यानी जो साइंटिस्ट लोग फर्स्ट क्लोन शिप बनाए थे उसका नाम है डॉली। और वैसे क्लोनिंग भी एक असेक्सुअल मेथड होता है, जब यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग इज ऑल्सो नॉन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस वगैरह पूरे लिखे हम इतना में, ये इतना इसका क्लोनिंग का प्रोसेस है जो कि आप देख सकते हैं। आपको हो सकता है छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अब जगह नहीं था तो इसीलिए मैंने वहाँ लिख दिया इतना छोटा। आपको बता देते हैं इसमें होता क्या है। तो ये जो कहानी आप यहाँ पे दिख रहा है, ये कहानी, ये डॉली जो शिप है, वहाँ पे जो डॉली हमने लिखा है उसी शिप की कहानी है। यानी जो डॉली जैसे बनाई गई थी, जो डॉली शिप है जैसे बनाई गई थी, वही चीज़ यहाँ लिखा है और उसको हम क्लोनिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। फीमेल फेन डॉरस शिप, जो डॉली है, जो डॉली शिप है, उसको बनाने के लिए जो साइंटिस्ट थे 2 शिप लिए थे, दोनों फीमेल शिप थी। तो फर्स्ट वन इज फीमेल फिन डॉरस शिप, जो पहले शिप का नाम था फीमेल फिन डॉरस शिप। जो फीमेल फिन होती है, मतलब जो महिला होती है, फिन डॉरस शिप में जो फीमेल होती है उसका है ये फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप। और जो सेकंड शिप है वो फीमेल स्कॉटिश है, ब्लैक फेस, उसका जो फेस होता है वो ब्लैक होता है और वो शिप है। तो देखिए इसमें हुआ कैसे था वो प्रोसेस यहाँ पे बता रहे हैं हम। जो फीमेल स्कॉटिश है, ठीक है, इसको डॉरस शिप हटाइए, ब्लैक फेस शिप हटाइए, इसको यहाँ पे अभी साइड रखिए। फीमेल फिन और फीमेल स्कॉटिश को लेकर चलेंगे, ठीक है। जो फीमेल स्कॉटिश है उसका जो एग सेल था, यानी हमने पढ़ रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरीके के सेल होते हैं। सेक्सुअल सेल 2 तरीके के, गैमेट्स यानी उनको कह सकते हैं, स्पर्म और एग सेल यानी ओवा। तो यहाँ पे है जो फीमेल स्कॉटिश है उसका हमने एग सेल निकाला, ठीक, यानी हमने नहीं, साइंटिस्ट ने फीमेल स्कॉटिश का एग सेल निकाला और उस फीमेल स्कॉटिश के एग सेल में से जो एग का न्यूक्लियस था वो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। जो फीमेल स्कॉटिश जो निकली, फीमेल स्कॉटिश के जो एग सेल निकला उसमें से साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया और ठीक है। तो जब न्यूक्लियस रिमूव हो गया तो ये जो सेल निकला, एग सेल जो है वो एम्प्टी सेल, एम्प्टी एग सेल विथ नो न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस निकालने के बाद जो एग सेल बचा है वो एक एम्प्टी सेल हो गया, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं है, यानी कैरेक्टर वगैरह, क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, इस सेल में, ठीक है। और जो फीमेल फिन थी उसमें का निकाला गया साइंटिस्ट ने नॉर्मल बॉडी सेल फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। ये जो फीमेल फिन थी उसका मेमरी ग्लैंड में से एक नॉर्मल बॉडी सेल निकाला गया था और क्या किया गया था, जो ये निकाल दिया गया था इसका फीमेल स्कॉटिश का जो न्यूक्लियस निकाला गया था, उसके बाद जो सेल बच गया था एग सेल बिना न्यूक्लियस का, उसको इसमें इंसर्ट कराया गया था। यानी
द न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी सेल इज इंसर्टेड इनटू एम्प्टी सेल। तो देखिए यहाँ पे हुआ गया था, यहाँ पे अभी ऐसे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए, देखिए यहाँ पे इधर फोकस करिए, मान लीजिए ये एग सेल है, उसका क्या नाम है, उसका फीमेल स्कॉटिश, फीमेल स्कॉटिश का एग सेल ये है, ठीक है, फीमेल स्कॉटिश का एग सेल, और ये फीमेल फिन का बॉडी सेल, ठीक है, ये है फीमेल स्कॉटिश का एग सेल, और ये है बॉडी सेल, ठीक है, फीमेल फिन का बॉडी सेल और फीमेल स्कॉटिश का एग सेल। इसमें हुआ क्या था, ये जो साइंटिस्ट थे ये इसका न्यूक्लियस निकाल दिए, न्यूक्लियस इसका बाहर कर दिए। तो उसके बाद ये कुछ हो गया ऐसा, ये न्यूक्लियस है इसका बाहर हो गया, अब बस इसमें सेल बचा है, एग सेल, कुछ नहीं है इसमें, एम्प्टी एग सेल है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल बॉडी सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी सेल इज इंसर्टेड इनटू एम्प्टी सेल। तो जो फीमेल स्कॉटिश का न्यूक्लियस था उसको निकाल दिया गया, और ये जो बॉडी सेल था उसका, फीमेल फिन का जो बॉडी सेल था उसका भी न्यूक्लियस निकाल दिया गया, ठीक है, उसका भी न्यूक्लियस निकाल दिया गया। तो उसमें लिखा ये है, द न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी सेल इज इंसर्टेड इनटू एम्प्टी सेल। तो ये जो बॉडी सेल यानी फीमेल फिन का जो बॉडी सेल का न्यूक्लियस है, ये जो बाहर हमने निकाल दिया ये वाला न्यूक्लियस, इसको डाल दिया गया इसके अंदर, इसमें एग सेल में इंसर्ट करा दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ ऐसा बन गया, उसके बाद जब ये इंसर्ट कराया गया इसका न्यूक्लियस इसके एम्प्टी सेल में, एग सेल में, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। फिर इसमें इसका न्यूक्लियस डाल दिया गया, इसका एम्प्टी सेल। और यहाँ लिखा है और पॉइंट देखिए, पढ़ते हैं यहाँ पे, वही हुआ था इसमें। और जो पॉइंट है, न्यू एग सेल फॉर्म, जब उसका, देखिए यहाँ पर लिखा है, जब इसका न्यूक्लियस यानी फीमेल फिन का न्यूक्लियस फीमेल स्कॉटिश के एम्प्टी एग सेल में डाल दिया गया, तो ये बन गया न्यू सेल, यानी न्यू एग सेल, ये न्यू एग सेल फॉर्म हो गया। और यहाँ लिखा है, ट्रांसफर टू द ब्लैक फेस शिप। और इसमें फिर जो न्यू सेल बन गया हमारा, ये जो हमारा ये न्यू सेल बन गया उसका फीमेल फिन और फीमेल स्कॉटिश से, जो फीमेल फिन का न्यूक्लियस निकाल के फीमेल स्कॉटिश के एम्प्टी एग सेल में डाल के जो न्यू हमारा एग सेल बन गया, उसको फीमेल स्कॉटिश यानी ब्लैक फेस शिप, फीमेल स्कॉटिश यानी यहाँ पे लिखा है ब्लैक फेस शिप, फीमेल स्कॉटिश में ट्रांसफर कर दिया गया। मान लीजिए ये फीमेल स्कॉटिश है, ठीक है, तो इसमें ये ऐसा ट्रांसफर कर दिया गया, उसके यूट्रस पे ट्रांसफर कर दिया गया, क्लोन शेप डॉली फॉर्म। उसके बाद जो फेटस फॉर्म हुआ, जैसे हम लोग पढ़ रखा है, जैसे अगर हम लोग एग डालेंगे उसमें फर्टिलाइज हो जाता है, तो फिर बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फेटस। तो वैसे ही यहाँ पे फेटस फॉर्म हो गया इस फीमेल स्कॉटिश में, फीमेल स्कॉटिश के यूट्रस में फेटस फॉर्म हुआ। उसके कुछ जैसे हम लोग पढ़ रखा है 38 महीने तो में ह्यूमन में लगता है, इन लोग का लगता है ऐसा कुछ दिन। और यहाँ पे जो यूट्रस में फेटस जो फॉर्म हुआ, उसके बाद जो क्लोन निकला, जो क्लोनिंग प्रोसेस से सारा चीज़ हुआ था, इसीलिए उस प्रोडक्ट को भी हम लोग क्लोन ही बोलेंगे। तो जो क्लोन शिप डॉली फॉर्म, जो डॉली थी, ये डॉली, जो डॉली शिप बनी थी, इसी प्रोसेस से बनी थी। यानी डॉली शिप को बनाने में फीमेल फिन और फीमेल स्कॉटिश का एग और न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ी थी। तो यही था इस क्लोनिंग टॉपिक में। और इसी के साथ हमारा पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी पूरा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। और कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा यानी कुछ डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम जल्द से जल्द उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको कमेंट करके, नहीं तो उस पर एक नया वीडियो बना के आपको अपलोड किया जाएगा इस FTT क्लासेस पे।
और अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डालिए उस पर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। यही था बस। क्लोनिंग इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर, क्लास 8 का था ये। और बस आगे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। इसके बाद हमने स्टार्ट करना है फोर्स एंड प्रेशर। बस इसको यहीं तक ख़त्म है अगला चैप्टर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ। और नीचे दिए गए बेल आइकन को सब्सक्राइब नहीं, नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिए ताकि वो भी हमसे कुछ आके सीख सके। और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।